गुड इवनिंग टू ऑल। आप सभी का आपका दोस्त और होस्ट सुनील शर्मा मैं स्वागत करता हूं आज के इस वेबिनार में। दोस्तों, महासेवा और एमएनएस मीडिया न्यूज सर्विस की तरफ से आप सभी का स्वागत करते हुए अभी हमारे जो आज के कीनोट स्पीकर है, पहला विषय है हमारा दोस्तों सेल्फ रिडेवलपमेंट टेस्टेड मेथड्स फॉर द सक्सेसफुली एजुकेशन। ये सेल्फ रिडेवलपमेंट में इस विषय के जानकार एक्सपर्ट कीनोट स्पीकर हमारे साथ हैं मिस्टर एस पारसारथी, इज द वाइस प्रेसिडेंट महासेवा। और दूसरा हमारा विषय महत्वपूर्ण, घर में लीकेज बाहर कोरोना, इसको कैसे स्टॉप करोना। तो इस विषय के लेक्चर देंगी मृदुल गुप्ता, श्रीमती मृदुल गुप्ता, सीनियर मैनेजर है डॉक्टर फिक्सिट की। दोनों का मैं स्वागत इन लाइन के साथ करता हूं। तमाम जो आप पार्टिसिपेट है उनका भी मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, राहत इंदौरी साहब की बड़ी अच्छी लाइन है उनसे, क्योंकि सेल्फ रीडेवलपमेंट, जो रीडेवलपमेंट होता है, किस तरह से आप अपना सफर जारी रखें और आप सक्सेस कर सकते हैं जीवन में। नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीजें होती है, लेकिन कैसे पॉजिटिव आप सोचें और आगे बढ़ते रहें। तो मैं स्वागत करूंगा इस लाइन के साथ में। आंखों में पानी रखो, आंखों में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो। आंखों में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो। जिंदा रहना है, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। राह के पत्थर से बढ़ के, राह के पत्थर से बढ़ के कुछ नहीं है मंजिलें। राह के पत्थर से बढ़कर कुछ नहीं है मंजिलें। रास्ते आवाज देते हैं, रास्ते आवाज देते हैं। सफर जारी रखो, सफर जारी रखो। आप हमारे दोनों कीनोट स्पीकर का मैं स्वागत करता हूं और साथ ही ऐसे मिस्टर एस पार्थसारथी जी का मैं स्वागत करता हूं। पार्थसारथी जी प्लीज वेलकम, स्वागत है आपका। ये टेस्टेड मेथड्स फॉर सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन, इसका मतलब क्या है? टेस्टेड मेथड्स माने हमने काफी जो सेल्फ रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स अंडरटेक किए हैं हमारे एसोसिएशन की तरफ से या हमारे फर्म की तरफ से, हमारे पीएमसी के फर्म की तरफ से, उसमें हमने 5 जो मेथड्स है जो नॉर्मली वर्कआउट होता है एक पर्टिकुलर सोसाइटी के लिए सेल्फ रिडेवलपमेंट को उसमें क्या है कि सबसे पहली बात हमको ये अज्यूम कर रहे हैं हम लोग ये वाले पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन में कि ऑलरेडी सेल्फ रिडेवलपमेंट के लिए सोसाइटी ने डिसीजन ले लिया है। ठीक है, सबसे पहला डिसीजन सोसाइटी को ये लेना है कि वेदर रिडेवलपमेंट करना चाहिए थ्रू अ बिल्डर और डेवलपर, और वेदर दे हैव टू गो फॉर सेल्फ रिडेवलपमेंट। सो मैं ये जो अभी आगे के जो स्लाइड्स बताऊंगा, जो एक्सप्लेनेशन या जो डिस्कशन होगा, दैट विल बी प्रिसाइसली कंसिडरिंग दैट द सोसाइटी हैज ऑलरेडी डिसाइडेड फॉर सेल्फ रिडेवलपमेंट। तो डिसीजन लेने के बाद में, ये पहले भी हो सकता है या बाद में भी हो सकता है, थोड़ा सा इनिशियली बहुत चैलेंजेस काफी सारे आते हैं। क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। शुरू में लोग सोचते हैं कि हाँ, हमारा बिल्डिंग हम खुद बनाएंगे, कमिटी खुद आएगी, मेंबर्स खुद कंट्रीब्यूट करेंगे, हम खड़ा रहेंगे, हम हमारा बिल्डिंग को गिराने से लेके नया बिल्डिंग खड़ा होने तक का जो नेतृत्व हम करेंगे, वी विल एक्चुअली ओवरसी ईच एंड एवरी डे। रोज रोज इसको असाइन करेंगे, ये कमेटी मेंबर ये महीने में जाके वहां पे रिपोर्ट लेके आएगा, दूसरा कमेटी मेंबर जाएगा, ये मेंबर को हम इन्वॉल्व करेंगे, इसको सेल्फ डेवलपमेंट कमेटी में हम लोग किसी को नॉमिनेट करेंगे। ऑल दिस थिंग्स विल बी देयर, द मूड विल बी अपबीट शुरू में। बट क्या है कि एक माइंडसेट जो है हर एक जो मेंबर्स है हमारे सोसाइटी में, इनके एक माइंडसेट क्रिएट करना पड़ेगा हमको, लाइक यू आर एक्चुअली गोइंग एंड डूइंग अ सॉर्ट ऑफ सम सॉर्ट ऑफ अ बिजनेस एक्टिविटी। माने आप आपके खुद के कंपनी चला रहे हो, जिस कंपनी को आपको आपके पार्टनर्स या आपके बाकी डायरेक्टर्स या आपके बाकी के जो लोग हैं उसको ले करके एक प्रोजेक्ट, आपको एक कंपनी शुरू करना है और आप कंपनी को चलाना है। तो यू ऑल द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी दे बिकम स्टेक होल्डर्स इन दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, और उसको एक बिजनेस एक्टिविटी जैसे चलाना है। तो इसके हिसाब से मैंने बताया कि as the members are shareholders of the society, they also become the shareholders in this particular project. तो शेयर होल्डिंग का मतलब ये है कि जैसे आप हर सोसाइटी में हर एक मेंबर को शेयर सर्टिफिकेट दिया जाता है कि दे आर होल्डिंग सम 5 शेयर्स 10 शेयर्स इन द सोसाइटी। सिमिलरली ये जो सेल्फ रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उसमें भी जो भी वो प्रोजेक्ट से आउटपुट आएगा, जो भी प्रोजेक्ट्स के प्रॉफिट्स आएंगे, जो भी उससे हमको रिडेवलपमेंट करने के बाद में जो एक्सेस एरिया रहेगा, सेलेबल एरिया रहेगा, that has to be also equally shared, or I would say proportionately it has to be shared with all the members of the society. ये वाला हमको ध्यान रखना चाहिए before we going in for such a sort of a self redevelopment activity.
जैसा मैं बता रहा था कि उनको एक कंपनी के पार्टनर्स के हिसाब से सबको काम करना है. दिस सॉर्ट ऑफ अ माइंडसेट हैज टू कम टू द ऑल द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी. क्योंकि क्योंकि इससे जो प्रॉफिट्स आएंगे, जो यील्ड्स जो निकलेगा इसके बाद प्रोजेक्ट जनरेट होगा, वो प्रोपोर्शनेटली सबके पास डिस्ट्रीब्यूट होगा. सब उनके आसपास, उनके अमंग्स देमसेल्व्स से दे आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट्स. कोई बाहर के आदमी को किसी को देना नहीं है. दे डोंट हैव टू पार्ट विद द प्रॉफिट्स विद पीपल आउटसाइड द सोसाइटी. कीपिंग द अबव फैक्ट्स इन माइंड, क्या करना चाहिए मेंबर्स को, मैनेजिंग कमेटी को, एक जो भी प्रोसीजर्स लेट डाउन है. देखिए, रीडेवलपमेंट का सर्कुलर्स आपने देखा होगा, सेल्फ रीडेवलपमेंट के जो जीआरस आए वो भी आपने शायद सब लोग ने पढ़ा होगा. सेल्फ रीडेवलपमेंट एंड रीडेवलपमेंट के जो प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स है उसमें ज्यादा कुछ फर्क नहीं है. जो भी इसके एक्ट के हिसाब से जो प्रोविजंस दिया गया है और जो भी इसके 79A जो हम लोग बोलते हैं जनरली, जो गाइडलाइंस फॉलो करना है, वो काफी सिमिलर है रीडेवलपमेंट और सेल्फ रीडेवलपमेंट में. इतना ही फर्क है कि अगर आप रीडेवलपमेंट करते हो बिल्डर के, आप प्रमोटर के थ्रू या कोई डेवलपर के थ्रू, in that case you have to enter into a development agreement and you have to appoint a developer. Similarly, or on the other hand, in case of a self redevelopment, what you do is, instead of appointing and entering into an agreement with a developer, you are actually appointing a contractor for developing the property. तो इसमें कोई agreement या कोई contract बनता नहीं है. It is just a sort of a work order you are going to give to that contractor. So actually you are not entering into any sort of an agreement with any third party. तो ये सबसे important चीज है. On the same lines, जो भी MCS एक्ट रूल्स रेगुलेशंस नोटिफिकेशंस जो गवर्नमेंट के आए हैं, यू हैव टू कीप इन माइंड दैट यू हैव टू फॉलो एवरीथिंग. ऐसा नहीं है कि हम हमारे खुद के बिल्डिंग बना रहे हैं तो हम कैसे भी बिना रूल फॉलो करके हम आगे बढ़ सकते हैं, या हम हमारे मनमानी करके आगे जा सकते हैं, कोई कुछ नहीं करेगा, ऐसा नहीं है. बिकॉज ईच एंड एवरीथिंग हैज सम स्टैट्यूट. उसको हमको रूल्स रेगुलेशंस, लॉ ऑफ द लैंड फॉलो करना है, एंड देन वी हैव टू गो अहेड. सबसे इंपॉर्टेंट एक पॉइंट इसमें ये है कि आप भले आप रिडेवलपमेंट कर रहे हो या सेल्फ रिडेवलपमेंट कर रहे हो, the members have to be on the same page. Members have to be on the same page in the sense everybody has to consent or give their consent for redevelopment, either be it redevelopment or self redevelopment. And managing committee should ensure that the processes for getting the consent, the processes for actually initiating the process, whatever it may be, everything has to be carried out in a very transparent manner, and they have to take each and every member of the society into confidence. ऐसा नहीं है कि एक कमेटी बन गया, मैनेजिंग कमेटी है, हम लोग सब डिसीजन ले लेंगे, बाद में लोगों को बता देंगे तो उनको मानना पड़ेगा. ऐसा वाला माइंडसेट नहीं रखना है. each and every member of the society has to be given the opportunity to come forward and give his inputs. सबको कॉन्फिडेंस में लेना है, सबका राय लेना है और आगे बढ़ना है. जैसा अभी हमने लास्ट वीक देखा था, आर्किटेक्ट संदीप कानगुटकर ने टू डू और नॉट टू डू का एक सब्जेक्ट लिया था और उन्होंने बोला था 1-1.5 साल ये कोरोना चलेगा, तो इस समय में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं प्लानिंग के हिसाब से. तो वॉट एवर थिंग्स आई हैव टोल्ड नाउ, दे आर ऑल समथिंग सिमिलर टू व्हाट ही सेड लास्ट वीक. कि ये जो प्रोसेस है जो आपको इनिशिएट करना है सेल्फ रिडेवलपमेंट के लिए, दिस इज द राइट टाइम. कि यहाँ पे आज के दिन में पीपल आर देयर, दे हैव गॉट सम सॉर्ट ऑफ फ्री टाइम अवेलेबल विद देम. थोड़ा सा सोचने के लिए टाइम है, इन्वॉल्वमेंट के लिए टाइम है उनके पास. शायद अगला 6 महीने के लिए शायद उनके पास ऐसा टाइम हो सकता है. सो दिस इज द राइट टाइम दैट यू स्टार्ट योर प्लानिंग एक्टिविटी एंड taking everybody, each and every person into confidence, member into confidence, you move ahead. दूसरे एस्पेक्ट क्या है, डिसाइड तो आपने कर लिया और आपने सोचा कि सेल्फ रिडेवलपमेंट करना है, चलो ओके है, हमने सबको कॉन्फिडेंस में ले लिया, सब मेंबर अग्रीड है. भले हम लोग बैंक से लोन ले रहे हैं, लेट अस अज्यूम दैट वी आर गोइंग टू टेक लोन फ्रॉम द बैंक फॉर द प्रोजेक्ट लोन फ्रॉम द बैंक. बट इन स्पाइट ऑफ दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट, यू शुड ऑलवेज कीप इन माइंड दैट 10% ऑफ द टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट सोसाइटी को अपने तरफ से ही जनरेट करना है. तो सोसाइटी हैज टू जनरेट 10% कॉस्ट amongst themselves. माने जो सोसाइटी के जो इंडिविजुअल्स है, जो मेंबर्स है, उनका कंट्रीब्यूशन इज गोइंग टू बी वेरी की. So you also need to keep in mind that this 10% contribution has to come from the members only. Or parallelly, what the society can do, there are some societies which have had a good what do you say, a mindset of creating corpus. उनका फंड, उनके बाकी जो सिंकिंग फंड है या फिर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस फंड है, मेजर रिपेयर फंड अगर वो कलेक्ट करते हैं, जो भी है, तो सम सोसाइटीज आर आल्सो कलेक्टिंग व्हाट इज एन एडिशनल
मेंटेनेंस चार्जेस, माने विद द अप्रूवल ऑफ द जनरल बॉडी ऑफ कोर्स। तो इन्होंने काफी सालों से, क्योंकि जो भी बिल्डिंग्स रीडेवलपमेंट के लिए जाते हैं, इट इज अज्यूम दैट दोस बिल्डिंग्स आर नॉट लेस देन 30 इयर्स ओल्ड। तो 30 इयर्स में बहुत सारे सोसाइटी ने काफी सारा कॉर्पस, काफी सारा फंड्स जनरेट करके रखे होंगे। तो जो ये रिजर्व्स उनके पास अवेलेबल है, that can, there are two options which are available. One is that वो आप लोग बाकी as per the fund normally क्या होता है कि कारपेट एरिया के हिसाब से कलेक्ट किया जाता है। तो you can either distribute the whatever funds, reserve funds are available as per what is bylaws, उसके हिसाब से आप distribute कर सकते हो after appropriating all the things, or what the society can do is collectively you can use that fund proportionately, of course, and that can also form the 10% or 15% of your initial amount or money which is going to be required for this particular fund. ये 10% 15% का जरूरत क्या है? ये 10% इसके लिए भी जरूरत है क्योंकि आज के दिन जो बैंक आपको फंड करने वाली है, दैट इज गोइंग टू गिव मैक्सिमम। अभी हमको पहला 85% था, अभी 95% हो गया, हमको सुनने में आया है, बट स्टिल दैट 5% which is going to be the required key amount. Suppose for example 1000 square meter plot in average locality in Mumbai, for example एक अंधेरी में है, गोरेगांव में एक 1000 square meter का plot है, what we have seen is approximately the project cost is somewhere between 30 to 35 crore rupees, assuming that it has a 3 FSI, 2.97 FSI. तो उस वाले 3 FSI के हिसाब से अगर वो प्रोजेक्ट को 3 से लेके मतलब 30 से लेके 35 करोड़ रुपए का खर्चा आने वाला है प्रोजेक्ट कॉस्ट, तो उसमें 10% आप समझ लीजिए 3-3.5 करोड़ रुपए आपको खर्चा करना है सोसाइटी के हिसाब से। तो सोसाइटी के हिसाब से खर्चा करने के लिए हिसाब वो क्यों चाहिए? बिकॉज you also should understand that though the bank which is going to finance you will sanction following the requisite जो भी उनका minimum requirements है, there are two requirements basically, वो भी मैं आपको बता देता हूँ short में। One is that the conveyance of the plot should be in the name of the society, and the second aspect is that there should be 100% consent from all the members of the society to go in for self redevelopment. ये दोनों अगर आप if you are able to achieve these two things, then what happens is the loan may be sanctioned by the bank, but the disbursal of the loan will only happen after you arrive at the commencement certificate point. Once the society has reached the commencement certificate point, or it has obtained the commencement certificate from the competent authority, that is the time when the actual this will be granted or the loan will be disbursed. So we have to understand that CC लेने तक का जो खर्चा है वो सोसाइटी को करना है। तो ये 5% से 10% का जो है it has to be taken care by the society. So now keeping all these things in mind, we have to move ahead and we have to, I have actually next slide में जाइए मचिंद्र जी। So we have now the different aspects. So now once the above things are all resolved, then आपको time है, decide करना है options, then you explore all the options, whatever options are available for self redevelopment, and then you choose the best option, whichever is suitable or whatever the society and the members feel is the right option for your particular society. What we have done is we have identified some 4 different options which are generally normally if it is taken into practice, then these 4 options are, अगर देखोगे तो you can name them in different ways. हमने एक particular नाम दिया है इसका, but you can also have other options also besides that. But ये जो successful है, successfully implemented है, जो tried and tested options है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा discuss करेंगे. The first option is the departmental system. Now, what is meant by the departmental system? Now, in this particular aspect, the society is responsible for all the departments, all the activities involved for redevelopment. यानी इसमें कोई आउटसाइडर नहीं है आपके सोसाइटी में. There is no third party which is going to be involved, and your society is only the person or only the entity which is going to start the redevelopment, start to end तक का सोसाइटी का पूरा रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा. कैसा रहेगा? सोसाइटी का रेस्पॉन्सिबिलिटी ऐसा रहेगा कि लैंड रिलेटेड का कंट्रोल है. लैंड रिलेटेड कंट्रोल माने जो आपको प्रॉपर्टी कार्ड का काम करा के लेना है, कन्वेंस नहीं है तो कन्वेंस करा के आपके नाम से लेना है, फिर उसके बाद में जो हमारा DCPR है उसके हिसाब से हमारा कितना एलिजिबिलिटी है FSI का, वो सब भी सोसाइटी को ही खुद को करना है.
प्लानिंग, अप्रूवल, आर्किटेक्ट और इसके साथ में मिल करके, प्लानिंग अथॉरिटी के साथ में मिल करके यू ओनली हैव टू डू द फिजिबिलिटी रिपोर्ट। आपके प्लॉट का पोटेंशियल के हिसाब से आपको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, यू हैव टू टेक केयर ऑफ all the things by yourself. Of course, the PMC or the architect is going to be a very key player in this, but the person is going to just assist the society in taking these decisions. So ultimately, the societies should have. देखिए, architect रहेंगे, he will give his expertise. The PMC is there, they may give their expertise, but जो भी decision लेना है, you have to. There is no person outsider involved, which is what I am trying to mention here. Now, what happens is, appointing the other professionals also. Suppose some of the societies they don't want to appoint a PMC immediately. वो लोग बोलते हैं हम खाली आर्किटेक्ट अपॉइंट करेंगे आज के दिन में। आर्किटेक्ट अपॉइंट करने के बाद में देन द अदर प्रोफेशनल्स हु मे बी इन्वॉल्व, लाइक स्ट्रक्चरल इंजीनियर है, लॉयर है, या फिर उसको छोड़ करके चार्टर्ड अकाउंटेंट रिक्वायर्ड है, और एनी अदर प्रोफेशनल हु मे बी इन्वॉल्व, उसको हम लोग अलग से भी अपॉइंट करते हैं कोई डिपार्टमेंटल सिस्टम में बाय ओनली अपॉइंटिंग द आर्किटेक्ट इन द बिगिनिंग। फिर ये अपॉइंट होने के बाद में देन कम्स द अपॉइंटमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर को भी हमको ही अपॉइंट करना पड़ेगा, उसको भी हमको देखना पड़ेगा कि हु इज अ पर्सन हु इज अ कॉम्पिटेंट इनफ टू टेक ओवर द और कैरी आउट द सेल्फ डेवलपमेंट प्रोसेस। उसके बाद में ये होने के बाद में द कॉन्ट्रैक्टर इज नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग एल्स बट जस्ट टू कंस्ट्रक्ट द स्ट्रक्चर और द बिल्डिंग। उसके सिवाय उसके हाथ में कोई कंट्रोल नहीं है डिपार्टमेंटल सिस्टम में, बिकॉज मटेरियल मैनेजमेंट, फंड मैनेजमेंट, अरेंजिंग ऑफ फंड्स, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी टेकन केयर बाय द स्टेट। पे कॉन्ट्रैक्टर के हाथ में हम लोग कुछ भी नहीं दे रहे हैं। कॉन्ट्रैक्टर को सिर्फ बनाने के लिए जितना पैसा वो बोल रहा है, परसेंटेज ऑफ द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और परसेंटेज ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट, उसके हिसाब से जो हम लोग डिसाइड करेंगे, उसके हिसाब से हम लोग इसको आगे बढ़ना है। नेक्स्ट, गोइंग अहेड, सब करने के बाद में what are the other additional responsibilities we have to see? Additionally, the responsibility of the sale is also with them. Sale and control. Sale and control के माने कौन से कॉस्ट में हमको सेलेबल यूनिट बेचना है, what should be the market value which we should decide per square feet value, जो भी हम लोग बोलते हैं वो कैसा डिसाइड करना चाहिए। प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर के हम लोगों को, सोसाइटी को, वेदर हाउ मच एक्स्ट्रा एरिया वी वांट, बिकॉज ये क्या होता है कि ऑलवेज इन केस ऑफ सेल्फ रिडेवलपमेंट वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, इट इज अ रिवर्स कैलकुलेशन। रिवर्स कैलकुलेशन माने once the project cost is established then we have to calculate from the back side माने हमको ये देखना है कि कितने कितने खर्चे आने वाले हैं वो प्रोजेक्ट में। खर्चा निकालने के बाद में whatever is the area or whatever is the money or the funds which are available in that project, उसको हमको फिर हमारे जो मेंबर्स है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। इट इज नॉट लाइक इन केस ऑफ अ बिल्डर, शुरू कैसा करता है हम लोग कि हमको एरिया कितना एक्स्ट्रा मिलेगा, दिस व्हाट द फर्स्ट क्वेश्चन इज। बट इन केस ऑफ सेल्फ रिडेवलपमेंट इट इज, आई थिंक इट इज द अदर वे अराउंड। वी हैव टू फर्स्ट कैलकुलेट द एक्सपेंडिचर, वी हैव टू हैव द फिजिबिलिटी रिटो। एक्सपेंडिचर पूरा निकालने के बाद में जितना हमारे पास एरिया बचता है या जितना हमारे पास फंड्स है, उसको हम लोग कैसे एरिया में, रेंट में, कॉर्पस में, शिफ्टिंग अलाउंस में, ऑल अदर थिंग्स, हाउ वी आर गोइंग टू proportionately divide these funds for all these things. So that will determine कि हमको कितना एक्स्ट्रा एरिया मिलने वाला है, या हमको खाली 20% एरिया काफी है, या some other society में डिसाइड नहीं हमको 40% एरिया अचीव करने के हिसाब से आप लेके आइए। तो then what will happen is प्रोजेक्ट का कॉस्ट जो है वो सेलेबल एरिया के ऊपर इट विल डायरेक्टली बी अफेक्टिंग द सेलेबल एरिया। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेलेबल एरिया का आपको शायद प्राइस जैकअप करना पड़ेगा, because ultimately you have to meet the expenditure of the project. So you have to be very cautiously, the architect should decide, and you should also be the society members should not think that self redevelopment कर रहे तो हमको हर समय 100% एक्स्ट्रा एरिया मिलेगा, वैसा नहीं है। सेल्फ रिडेवलपमेंट में बेशक डेवलपर का रिडेवलपमेंट से काफी अच्छे बेनिफिट्स है, बट benefits are not unlimited. There is some limit to what a person wants. So you have to take care of that thing. So responsibility of sales is also with the society only. आपको ही बेचना है जो saleable units है। You may probably appoint a broker or you may have your word of mouth advertisement करोगे, hoardings लगाओगे, whatever you do, but you have to sell the sellable units भरने हैं। भले architect help करेगा आपको, but you are going to be directly the person who is going to be responsible. रेरा है, रेरा का रजिस्ट्रेशन करना है,
क्वार्टरली अपडेट्स करना है रेरा में, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर डालना है रेरा के अंदर, एवरीथिंग द सोसाइटी हैज टू डू. Similarly, income tax related, GST related, everything has to be taken care by the society only. Similarly, monitoring of the project, as I told you in the beginning, दो आर्किटेक्ट पीएमसी हमारे साथ रहेगा, बट इसमें कोई आउटसाइडर नहीं इन्वॉल्व होने की वजह से वी और द पीपल ऑफ द सोसाइटी, मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी हैव टू हैव अ कंप्लीट मॉनिटरिंग इन देयर हैंड्स. उनको ही रोज रोज जाके या वीकली विजिट करके या शिफ्ट वाइज विजिट करके जो भी करना है हमको करना पड़ेगा. पेमेंट्स इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स या जो भी वेंडर्स को हम लोग पेमेंट करते हैं, तो वो पेमेंट्स पूरा कंट्रोल जो जो होना चाहिए, सोसाइटी हैज टू टेक केयर ऑफ दैट, एंड दे हैव टू नो किसको कौन सा मटेरियल के हिसाब से कौन सा मटेरियल अच्छा है, कौन सा मटेरियल क्वालिटी अच्छा है, किधर हम लोग प्राइस कट कर सकते हैं, किधर ज्यादा कर सकते हैं. आई एम अगेन टेलिंग यू, हर चीज में कोई ना कोई प्रोफेशनल का हेल्प हम लोग ले सकते हैं, बट द ओनस इज ऑन द सोसाइटी इन केस ऑफ अ डिपार्टमेंटल सिस्टम. And at the end, reporting and auditing of all the aspects wherever required, whether it is to the statutory authorities, whether it is to any of the legal authorities, or even to the members of the society, other members of the society, reporting and auditing has to be done by the managing committee or any other committee which may be appointed for carrying out the self redevelopment. ये डिपार्टमेंटल सिस्टम में आपने देखा कि the whole onus, the whole responsibility, 100% responsibility rests on the सोसाइटी. बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, अगर आप जैसे जैसे हम लोग अलग अलग सिस्टम में आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे हमारा जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कम होता रहेगा. डिपार्टमेंटल सिस्टम इज सपोज टू बी द मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेटिंग सॉर्ट ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट सिस्टम. सोसाइटी को सबसे ज्यादा प्रॉफिट्स मिलने की संभावना है. दैट इज व्हाट आई कैन से. So we'll go to the next system. Now the second system, first वाला departmental है, the second one is called as the barter system. Now what is meant by barter? Barter में हमने सुना है, it's a very common term. हम लोग कुछ देते हैं, सामने वाले से कुछ लेते हैं, दोनों का कैश और काइंड और व्हाटएवर इट मे बी, वो उसका एक्सपर्टीज हमको देता है, हम हमारा जो हमारे पास जो है हम उसको देते हैं. लाइक हाउ इट वाज इन द डिपार्टमेंटल सिस्टम में पूरा सोसाइटी के पास में था रिस्पॉन्सिबिलिटी. इसमें थोड़ा सा जो अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये थोड़ा शिफ्ट हो जाता है. इसमें कोई एक आउटसाइडर या एक कॉन्ट्रैक्टर को, उसमें हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्टर को सिर्फ अपॉइंट किया था काम करने के लिए. इसमें से कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा, पीएमसी अपॉइंट करने के बाद में द कॉन्ट्रैक्टर विल कैरी आउट द कंस्ट्रक्शन एज पर द अप्रूव्ड प्लान. देखिए, अप्रूवल सोसाइटी को ही लेना है. बार्टर सिस्टम में भी जैसा डिपार्टमेंटल में अप्रूवल सोसाइटी लेते थे, वैसे बार्टर सिस्टम में भी अप्रूवल सोसाइटी को ही लेना है. बट कॉन्ट्रैक्टर जो इसमें आने वाला है उसको क्या करते हैं हम लोग बोलते हैं कि जो सेलेबल यूनिट है, जो पहले वाला डिपार्टमेंटल में सेलिंग का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी था वो सोसाइटी के पास था, इस वाले सिस्टम में you can say that the contractor will be allotted certain flats from the sellable units. कॉन्ट्रैक्टर बोलेगा हम मुझे इतना परसेंटेज का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के ऊपर मैं आपसे फीस लूंगा. सोसाइटी वो अपने पैसे के हिसाब से उसको इक्वेट नहीं करेंगे. सोसाइटी क्या करेगी, बताएगी कि ठीक है, इसके सामने हम आपको 4 फ्लैट आपको दे देंगे, आपको अलॉट कर लेंगे 4 फ्लैट, और वो 4 फ्लैट आपका होगा. आप उसको सेल करके उसके जो रिटर्न्स आते हैं वो सेल करके आपके जो मिलता है वो आपका पैसा है. तो ये सॉर्ट ऑफ बार्टर सिस्टम में contractor will help the society in construction and society will give some flats to the contractor in return as a barter, so that you don't need to give anything extra to the contractor other than the flats which are going to be allotted or going to be given to him as a return. So इसमें क्या होता है, इसमें ऐसा होता है कि दो सोसाइटी का सेल ही होगा. सोसाइटी विल स्टिल बी द वेंडर इन दिस पर्टिकुलर सॉर्ट ऑफ एन एक्टिविटी. वो कॉन्ट्रैक्टर वेंडर नहीं होगा, सोसाइटी के तरफ से ही एग्रीमेंट बनेगा, बट कॉन्ट्रैक्टर विल बी द कंफर्मिंग पार्टी. वो पार्टी कंफर्म करेगा सेल के हिसाब से कि मैं भी वो भी साइन करेगा एग्रीमेंट फॉर सेल में. ही विल बी द कंफर्मिंग पार्टी फॉर दैट एग्रीमेंट फॉर सेल. एंड प्रोग्रेस वाइज, मतलब जैसे जैसा आगे बढ़ रहा है प्रोजेक्ट, उसके हिसाब से स्लैब वाइज या कभी जब भी उसको चाहिए, कॉन्ट्रैक्टर विल बी allowed to sell the flats. उसको जैसे जैसे फ्लैट सेल करना है उसके वो पर्टिकुलर स्लैब के हिसाब से वो फ्लैट सेल कर सकता है. सोसाइटी also take the help from other professionals, obviously वो तो है,
वो सिस्टम में भी था, ये सिस्टम में भी है, बट कॉन्ट्रैक्टर शैल बी पेड फीस ओनली फॉर द स्कोप व्हिच हैज बीन असाइन्ड टू हिम। क्या करेगा, मैं खाली बनाऊंगा, मैं और कोई चीजों में इन्वॉल्व नहीं होऊंगा, वाटर सिस्टम के हिसाब से मैं काम करूंगा, आपसे फ्लैट ले लूंगा, उतनी मेरा काम है, उससे आगे मैं कुछ काम नहीं करूंगा, बाकी सब काम सोसाइटी को ही करना है। तो द ओनली डिफरेंस हियर इज इन दैट फर्स्ट थिंग यू आर पेइंग, everything is taken care by the society and you are paying the contractor as a fees in money, monetary part। ये बात term। और क्या है, सबसे मेन एस्पेक्ट क्या है, फ्लैट बेचने का जो डर है, मोस्ट ऑफ द सोसाइटीज हैव अ फियर दैट हमसे फ्लैट बिकेगा या नहीं बिकेगा, हम ब्रोकर को वो भी हम लोग इन्वॉल्व करते हैं, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सेल अ फ्लैट बिकॉज दैट इज नॉट व्हाट द सोसाइटी पीपल आर व्हाट यू से एक्सपर्ट्स इन, उनका प्रोफेशन नहीं है कि फ्लैट बेचने का। So in this particular case, if the contractor has been given some flats, at least उतना burden आपसे कम हो जाता है, and barter में the contractor will take over those flats, sell it। तो उसका जो responsibility थोड़ा सा shift हो जाता है barter system। Similarly, इस system में क्या होता है, there are some the whole area, जितना भी sale related area है, sellable area जितना भी बनता है वो particular project में, the whole area is underwritten to the contractor or the PMC। The PMC may also have his own contractor and he can also bring his contractor। पैकेज डील में क्या होता है, सोसाइटी को कुछ नहीं करना पड़ता है, द होल थिंग विल बी कंस्ट्रक्टेड बाय द कॉन्ट्रैक्टर। पीएमसी सोसाइटी ऑफ कोर्स अपॉइंट करेगी, प्रोफेशनल भी सोसाइटी ही अपॉइंट करेगी, बट कॉन्ट्रैक्टर जब चुनेंगे, जब टेंडर डाल करके कॉन्ट्रैक्टर जब चूज करेंगे हम लोग, तो इट विल बी अ वेरी it will be very clearly written in that tender document or the terms of contract में ऐसा होगा कि कॉन्ट्रैक्टर ही पैसा प्रोजेक्ट बनाने के लिए, और जितना भी सेलेबल यूनिट्स है वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में वो कॉन्ट्रैक्टर ही सेल करेगा। सेलिंग पूरा कॉन्ट्रैक्टर के पास है, और जितना वो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है उसके सामने जो प्रॉफिट जनरेट होने के हिसाब से वो आ रहा है वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करके, उतना प्रॉफिट्स ही इज गोइंग सपोज टू जनरेट आउट ऑफ द सेलेबल यूनिट्स। सेलेबल यूनिट्स में जो उसको पैसा फ्लैट्स बेच करके मिलने वाला है, प्रिंसिपल प्लस व्हाटएवर कॉन्ट्रैक्टर का फीस हो या इंटरेस्ट पकड़े या व्हाटएवर यू मे कॉल इट एज, दैट इज गोइंग टू बी जनरेटेड फ्रॉम द फ्लैट्स व्हिच आर फॉर सेल। तो इसमें हम लोग पैकेज डील में द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच वी आर सपोज टू नोट हियर इज दैट द फाइनेंस पार्ट जो है, फाइनेंस पार्ट सोसाइटी को इसमें डालने की जरूरत नहीं है। The contractor brings the finance, he build the whole building structure वो खुद बनाएंगे, आपका जो सोसाइटी का जो मेंबर का है वो भी बनाएंगे, और एडिशनल फ्लैट्स फॉर सेल है वो भी कॉन्ट्रैक्टर ही बनाने वाला है, एंड व्हाटएवर मनी he has invested he is going to take out the returns basis the अनसोल्ड इन्वेंटरी जो से फॉर सेल वाला फ्लैट्स है उसके अंदर से उसको उसका प्रॉफिट्स मिलने वाला है। रेट जो है, because of the fact that ultimately all the flats need to be sold in that particular society, so mutually contractor और society के बीच में डिसाइड होगा कि सेल का रेट क्या है, क्योंकि क्या हो सकता है कि सोसाइटी के अंदर लोग ऐसे हो सकते हैं मेंबर्स जिनको फ्लैट्स खरीदने हो नए अपने सेलेबल यूनिट के हिसाब से, so those things can be mutually agreed between the society and the contractor कि कोई अगर मेंबर एग्जिस्टिंग मेंबर है उसको इनिशियल इन्वेस्टमेंट करके फ्लैट बुक करना है, तो उस इनिशियल इन्वेस्टमेंट के हिसाब से उसको एक पर्टिकुलर डिस्काउंट भी दिया जा सकता है इनिशियली। So that will be decided by mutually between the society and the contractor, and the bulk of the money required for the contractor to start the construction can come upfront also. So this particular sale rate will be mutually agreed between the society and the contractor. Sale agreements between the society and the contractor and the sale proceeds to be paid to the society. Now what will happen is, ये जो है वो भले कॉन्ट्रैक्टर के नाम से सोसाइटी सेल करेगा, सेल एग्रीमेंट बनेगा सोसाइटी और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में, बट पैसा जो आएगा जो सेल करने के बाद में वो सोसाइटी के अकाउंट में आएगा, एंड देन जैसा जैसा कॉन्ट्रैक्टर को पैसे देने हैं स्लैब वाइज और फेस वाइज, जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्टर को पैसा देना है तो सोसाइटी इज गोइंग टू पे द कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर अपने अकाउंट में पैसा नहीं लेगा, सेल एग्रीमेंट होने के बाद में the money is going to come to the society account only, and what is going to also be taken into account here is कि जितने भी खर्चे हैं सोसाइटी के, लाइक रेंट है, कॉर्पस है, जितने भी आप बाकी के खर्चे आपके होने वाले हैं आर गोइंग टू बी रिकवर्ड फ्रॉम द सेल प्रोसीड्स ओनली। आपको ऐसा देखना है कि जितने एक्स्ट्रा फ्लैट्स बनने वाले हैं
वो एक्स्ट्रा फ्लैट बेचने के बाद में जितना पैसा आने वाला है उसको ग्रॉस प्रॉफिट मान के बाकी सब निकालने के बाद में जो बचेगा पैसा दैट विल बी दी नेट प्रॉफिट। अभी ये डेवलपमेंट मैनेजमेंट सिस्टम और कुछ नहीं है, इट इज एक्चुअली हम लोग क्या बोलते हैं, एक सबसेट ऑफ द डेवलपर। हम लोग जो रीडेवलपमेंट करते हैं डेवलपर को लेकर के, उसके हिसाब से डेवलपमेंट मैनेजमेंट सिस्टम उसका एक सबसेट है, एक सिमिलर लाइंस पे है डेवलपमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें क्या होता है, द सोसाइटी एंगेजेस द सर्विस ऑफ एन एक्सपीरियंस प्रोजेक्ट मैनेजर। एक प्रोजेक्ट मैनेजर को सोसाइटी को अपॉइंट करना पड़ेगा। ऐसा अभी सोसाइटी बाकी के चीज में आपने देखा होगा, बाकी के 3 सिस्टम में द सोसाइटी इज अपॉइंटिंग अ कॉन्ट्रैक्टर। सोसाइटी इज अपॉइंटिंग अ कॉन्ट्रैक्टर। उस कॉन्ट्रैक्टर के हिसाब से ये डेवलपमेंट मैनेजमेंट सिस्टम में आपको कॉन्ट्रैक्टर नहीं अपॉइंट करना है, आपको क्या करना है, डेवलपमेंट मैनेजर आप अपॉइंट करते हैं। इस वाले सिस्टम में यू आर अपॉइंटिंग अ डेवलपमेंट मैनेजर। आफ्टर बिफोर अपॉइंटिंग द डेवलपमेंट मैनेजर, ऑफ कोर्स सोसाइटी करना पड़ेगा, वो तो सबसे पहला मेन चीज है। हर कोई भी सिस्टम हो, the PMC is a very key person. PMC has to be appointed in all the types of redevelopment, self redevelopment, because PMC is the person who is a professional. सोसाइटी को काफी कुछ चीजों के बारे में मालूमात नहीं होता है, they will not be able to complete or even start the project without the help of a PMC. So PMC is key. So society appoints the PMC. At the same time, along with the PMC, with the help of the PMC, the society will also appoint a development manager. ये जो डेवलपमेंट मैनेजर जो है, he is a professional who is similar to how a builder has. Along with appointing a PMC, now the society has to also appoint a development manager. Now development manager क्या क्या करता है? Development manager will build the professionals. आपका PMC के पास भले प्रोफेशनल होगा, आपके PMC के अंदर आर्किटेक्ट होंगे, इंजीनियर्स होंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होंगे, सब कुछ होंगे उनके पास, बट development manager will also have his own team of professionals. So the development manager will not only bring the professionals, उसके साथ साथ में कॉन्ट्रैक्टर भी डेवलपमेंट मैनेजर ही लेके आए। डेवलपमेंट मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द होल कंस्ट्रक्शन प्रोसेस, शुरू से लेके लास्ट तक वो पूरा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी भी खुद करेगा। PMC is a person who is going to monitor. Development manager is the person going to actually execute the project, who is going to construct, पूरा काम करने वाला है वो। तो दूसरे मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है डेवलपमेंट मैनेजर का, he is also going to arrange for the finance। जो पैसा आपको लगने वाला है आपके सेल्फ डेवलपमेंट में, दैट डेवलपमेंट मैनेजर इज ऑल्सो गोइंग टू अरेंज फॉर द फाइनेंस। जितने भी आपके जो माइलस्टोन्स हैं, कैसे कैसे शेड्यूल करना है, कौन से स्टेजेस पे क्या क्या पैसे लगने वाले हैं, कौन कौन प्रोफेशनल्स इन्वॉल्व होने वाला है, किस किस का सोसाइटी का कब क्या क्या इन्वॉल्वमेंट रहेगा, सोसाइटी का कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा, एवरीथिंग विल बी शेड्यूलिंग विल बी डन म्यूचुअली विच विल बी एग्रीड बिटवीन द सोसाइटी एंड द डेवलपमेंट मैनेजर। तो डेवलपमेंट मैनेजर हर समय भले वो पूरा काम करेगा, बट ही विल ऑलवेज बी गाइडेड बाय द सोसाइटी। सोसाइटी का इंस्ट्रक्शंस, सोसाइटी का मीटिंग, ही विल बी इन कांस्टेंट रेगुलर टच विद द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, मैनेजिंग कमिटी, रीडेवलपमेंट कमिटी जो भी है, उसके साथ में मिलकर के ही दे आर गोइंग टू प्लान द सेल्फ रीडेवलपमेंट। मैंने बताया डेवलपमेंट मैनेजर शैल फॉलो द इंस्ट्रक्शंस बाय द आर्किटेक्ट अपॉइंटेड बाय द सोसाइटी, आर्किटेक्ट या द PMC who has been appointed by the society, भले उसके पास भी प्रोफेशनल्स है, बट जो डेवलपमेंट मैनेजर करके हमारे PMC करके जो हमने हमारे सोसाइटी की तरफ से अपॉइंट किया है, ही इज द पर्सन हु इज गोइंग टू हैव द अल्टीमेट कंट्रोल ओवर दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। क्योंकि देखिए इसमें एज आई टोल्ड यू अर्लियर, देयर इज नो डेवलपमेंट एग्रीमेंट व्हिच इज गोइंग टू बी साइंड, so we are not giving any sort of a development rights to any person, any individual, any professional, any entity। तो अल्टीमेटली हमारे पास, सोसाइटी के पास और सोसाइटी के PMC के पास में ही पूरा प्रोजेक्ट का कंट्रोल होगा। द ओनली थिंग व्हिच इज गोइंग टू हैपन इज द अदर पर्सन इज आल्सो समवॉट इक्वली इक्विप्ड, उसको भी सब चीज के बारे में मालूम है। तो शायद ये जो भी डिस्कशंस होंगे प्रोफेशनली एक डिस्कशन हो सकता है, एक एटमॉस्फेयर ऐसा बन सकता है, हेल्दी एटमॉस्फेयर बन सकता है कि दोनों साइड को नॉलेज है, दोनों साइड डिसाइड करेंगे, डिस्कस करेंगे और प्रोजेक्ट को अच्छी तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है। डेवलपमेंट मैनेजर विल आल्सो बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑब्टेनिंग ऑल द परमिशंस। ये ऐसा भी कर सकता है कि ये जितने भी एजेंसीज है उसके साथ में कोऑर्डिनेट करेगा, वेंडर्स करेगा, उसका पेमेंट के साथ करेगा, परमिशन से MCGM लेना है,
फायर का लेना है, जो भी लेना है, whatever permissions obtaining, everything will be taken care by the development manager. Of course, इसमें as there is not going to be any sort of a power of attorney which is going to be given to the development manager. Society is going to be involved in each and every step along with the PMC of the society. But जो अंदर के जो नुएंसेस है, जो इसको डेवलपमेंट मैनेजर को पता है कि किसके पास जाएगा तो कौन सा काम होगा, like that he'll approach the required authorities, he'll go and approach the competent authorities, he'll go and arrange the planning, whatever may be the case. He is the person who is going to get all the permissions from the required agencies. Now the main point here is, if you see, for doing all these things, जितना भी सेल प्रोसीड्स में आने वाला है, बिकॉज यहाँ पे सोसाइटी का और पीएमसी का खाली एक मॉनिटरिंग सॉर्ट और पीछे से उनको जो एडवाइसरी रोल प्ले करने वाले हैं, तो वॉट एवर इज गोइंग टू कम आउट ऑफ दी प्रोसीड्स, उसमें से 15 to 20% ऑफ द टोटल सेल प्रोसीड्स का जो पैसा रहेगा, दैट इज व्हाट जनरली अ डेवलपमेंट मैनेजर चार्जेस इन अ जनरल सिनेरियो, इन अ नॉर्मल सिनेरियो. तो द डेवलपमेंट मैनेजर इज मैनेजमेंट सिस्टम जो है, that is what many people are wanting to adopt, because of the fact that सोसाइटी के पास बाकी सब चीजें, बाकी के पहले जो 3 है, भले उसमें आपको प्रॉफिट्स, जैसा मैंने बताया, जैसे जैसे आप हर एक सिस्टम से आगे बढ़ते जाएंगे, वैसा वैसा आपका सोसाइटी का जो प्रॉफिट है, जो अल्टीमेटली जो अचीव करने वाला है सोसाइटी में, इट इज गोइंग टू प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस. बट एट द सेम टाइम डेवलपमेंट मैनेजमेंट सिस्टम इज वेयर यू आर गोइंग टू हेडेक फॉर द सोसाइटी इज गोइंग टू बी मिनिमम, and probably the output which you are going to get as a new structure, new society, will be the best, because of the fact that there are everybody who is going to be involved, they are very knowledgeable people and they are professionals. So this is what is all about. I just tried to cover it in a snapshot. अगर आपको डिटेल में सेल्फ डेवलपमेंट करना है, तो आपको कंपेंडियम ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट, तो आप हमारा जो बुक है वो तो आप ले सकते हो, उसके अंदर पूरा और डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है. एंड एट द सेम टाइम, बिफोर आई कंक्लूड, I will always want to say that in case the society is unable to take any of the 4 systems, आपको लगता है कि मैं कोई भी चीज मुझे नहीं चाहिए, ये चारों चीज डेवलपमेंट मैनेजर भी मैं नहीं कर पाऊंगा, तो ultimately you always have the age old system of going back on a developer. You can go back to a builder, you can go to approach him, sign the development agreement. जो भी हमारा redevelopment process already चल रहा है आज के दिन में, that can still be continued. So this is what is all about the various systems. ये टेस्टेड क्यों मैंने बताया, क्योंकि जनरली आप अगर देखोगे मुंबई में जहाँ पे भी सेल्फ रीडेवलपमेंट हो रहा है, इस चारों में से कोई ना कोई सिस्टम को उन्होंने अडॉप्ट किया है. We also done a lot of research in all these, any of all the 4 systems, and we have found out there are other systems as well. But ये 4 system है जो tried and tested है, and this any of these systems, the project output has come out in the best possible way. So this is what I want to say, and thank you for giving me a patient here, and I thank all the participants.